कागज की नाव। गुड़गुड़ी नाम का एक गांव था। गांव में रहता था गोलू। गोलू छठी कक्षा में पढ़ता था। शंकर और भोला भी उसी की कक्षा में पढ़ते थे और गोलू के दोस्त थे। गर्मियों की छुट्टियां थी, इसीलिए गोलू दोस्तों के साथ गांव की नदी किनारे जाकर खेलता था। एक दिन उसने देखा कि बिरजू कोली नदी किनारे नाव लेकर खड़ा था। गोलू दोस्तों के साथ जाकर नाव देखने लगा तो बिरजू एकदम से चिल्लाया, दूर रहो नाव से, नई नई बनवाई है, खराब हो जाएगी। नाव का क्या करोगे? नाव में लोगों को बिठाकर नदी के उस पार छोड़ूंगा और पैसे कमाऊंगा। हमें भी बिठाओ ना तुम्हारी नाव में। सोचना भी मत, उसके लिए पैसे लगते हैं। भिख मंगो, निकलो यहाँ से। ये सुनकर बच्चे नाराज हो गए। बिरजू दो यात्रियों को नाव में बिठाकर निकल गया और बच्चे नाव की तरफ देखते रह गए। बिरजू बड़ा नीच है, बहुत अकड़ दिखाता है। हम क्या फोकट में सवारी करने आए थे? हम भी पैसे दे देते। चलो छोड़ो, हम बिरजू की नाव में नहीं बैठेंगे। फिर हम किसकी नाव में बैठेंगे? बस बिरजू के पास ही नाव है इस गांव में। गोलू सोच में पड़ गया और फिर बोला, हम अपनी खुद की नाव बनवाएंगे। ये सुनकर भोला और शंकर हैरान हो गए। पागल हो गए हो क्या? नाव बनाना चाय बनाने इतना सस्ता नहीं है। अरे मैं उस नाव की बात नहीं कर रहा, मैं कागज के नाव की बात कर रहा हूँ। कागज की नाव सुनकर दोस्त चौंक गए। कागज की नाव कैसे बनेगी? और बन भी गई तो पानी में कैसे चलेगी? भीग जाएगी। और छोटी सी नाव में हम बैठेंगे कैसे? हम पक्के और बड़े कागज की नाव बनाएंगे। स्कूल में शशिकला मैडम ने नाव बनाना सिखाया था ना, हम ठीक वैसी ही बनाएंगे। तुम दोनों स्टेशनरी की दुकान पर जाओ और बड़ा सा कागज लेकर आओ। ऐसा कहकर गोलू ने दोनों को पैसे दिए और शंकर भोला कागज लाने निकल गए। आधे घंटे बाद दोनों बड़ा सा रंगीन कागज लेकर आए तो कागज देखकर गोलू खुश हो गया। कागज की क्वालिटी अच्छी तो है ना? तुम उसकी चिंता ना करो। दुकानदार बोला, ये सिर्फ नाम का कागज है, क्वालिटी में तो ये लोहे का भी बाप है। ना फटता है, ना मिटता है, ना भीगता है। फिर क्या था, तीनों नाव बनाने लगे जैसा कि उनके आर्ट टीचर ने उनको सिखाया था। ठीक वैसे ही टेक्निक्स का उपयोग करते चले गए और देखते देखते उन्होंने एक विशाल आकर्षक नाव बनवा दी। मैं कह रहा था ना बन जाएगी, देखो बन गई। चलो अब इसकी सवारी करते हैं। फिर क्या था, नाव पानी में रखकर तीनों नाव में बैठ गए और पानी के तेज बहाव से नाव पानी में तेजी से दौड़ने लगी। वाह यार, इसने तो हवाई जहाज को भी पीछे छोड़ दिया। कितना मजा आ रहा है। ये नाव हमारी अपनी है, हम इसका मजा लेंगे और दूसरों को भी मजा देंगे, लेकिन किसी से भी पैसे नहीं लेंगे। बिरजू अपनी नाव लेकर लौट रहा था। बच्चों की कागजी नाव देखकर वो हैरान रह गया। बिरजू को देखकर बच्चे चिल्लाने लगे, ओए बिरजू, अपनी नाव जेब में रख, घर चला जा, क्योंकि हमने अपनी नाव पानी में उतारी है। हमारी नाव पैसे नहीं मांगती, समझा क्या? इस प्रकार नाव में बैठकर बच्चों ने नदी की सवारी की और फिर बाद में वो लोगों को भी नाव में बिठाकर किनारे छोड़ने लगे, लेकिन किसी से उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया। और ये देखकर सारे यात्री बिरजू की नाव छोड़कर बच्चों की नाव में ही बैठने लगे। ये देखकर बिरजू को काफी गुस्सा आया। मेरी नाव कबाड़ बना दी बच्चों ने, अब मैं भी देखता हूँ इनकी नाव पानी में कितने दिन चलती है। एक दिन बच्चे एक यात्री को किनारे छोड़कर लौट रहे थे। तभी भोला ने सामने देखा, बिरजू हाथ में जलती मशाल लेकर नाव में बैठकर उनकी तरफ आ रहा था। ये देखकर बच्चे डर गए।
ये हमारी नाव जलाने आ रहा है। नाव को पीछे घुमाओ और भागो। नाव उल्टी दिशा में घुमाकर बच्चे बिरजू से भागने लगे। बिरजू तेजी से उनका पीछा करने लगा। भागो, वो ज्यादा दूर नहीं है। कागज की नाव है हमारी, ज्यादा तेज नहीं भाग सकती। जो होना था वही हुआ। बिरजू नाव के पास पहुंच गया। ये मशाल देख रहे हो? अब मैं ये तुम्हारी नाव में फेंकने वाला हूँ। ऐसा कहकर बिरजू ने मशाल ऊपर उठाई कि अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया। बिरजू मशाल के साथ नाव में गिर गया और उसकी नाव जलने लगी। बचाओ, बचाओ! बच्चों ने फौरन उसकी नाव के पास जाकर उसे अपनी नाव में खींच लिया। बिरजू की नाव पानी में जल रही थी। हमारी नाव जलाने चला था, अब देख अपनी आंखों से अपनी नाव जलते हुए। बिरजू शर्मिंदा हो गया और कागज की नाव में बैठकर अपनी जलती नाव को देखता रहा। चिल्लमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में बड़ी सी नदी थी। नदी किनारे मनोज का घर था। मनोज पड़ोस के गांव में नौकरी करता था। मनोज रोज नदी से बोट में बैठकर पड़ोस के गांव नौकरी करने जाता। शाम को फिर बोट में बैठकर अपने गांव अपने घर चला आता। एक दिन मनोज ने बाइक खरीद ली। बाइक लेकर घर आया तो पत्नी सरला बोली, बाइक क्यों लाए? रोज बोट से अप डाउन करते हो, ये बाइक तो बेकार पड़ी रहेगी। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर ये बाइक पानी में चलती तो कितना अच्छा होता। फिर ये बाइक वाटर बाइक बन जाती, लेकिन ऐसा होगा नहीं, भूल जाओ। सरला की बात सुनकर मनोज के दिमाग में वाटर बाइक घूमने लगी और मनोज बाइक लेकर कालूराम के गैरेज पर आया। यार कालूराम, बाइक बेकार पड़ी रहेगी, इसे वाटर बाइक बना दो। मनोज की बात सुनकर कालूराम बोला, पागल हो गए हो क्या? इसे वाटर बाइक बनाना हम दोनों की औकात से बाहर है। क्यों नहीं बना सकते हम वाटर बाइक? स्विमिंग करते वक्त हम क्या करते हैं? पानी को पीछे खींचते हैं, इसलिए तो तैरते हुए आगे बढ़ते हैं। ये बाइक है, पानी पीछे कैसे खींचेगी, कैसे आगे बढ़ेगी? एक काम कर, ये बाइक मुझे बेच दे। निराश मनोज बाइक लेकर घर आया। दरवाजे के सामने सरला खड़ी थी। सरला बोली, मार्केट से एक टेबल फैन लेकर आओ। मनोज मार्केट आया, टेबल फैन की दुकान में घुसा और वहाँ ढेर सारे फैन घूम रहे थे। दुकानदार एक टेबल फैन लाया और बोला, इसे ले जाइए। पहला बटन दबाते ही आसमानी हवा खींच लेता है, दूसरा तीसरा बटन दबाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। दुकानदार की बात सुनकर मनोज का दिमाग फैन की तरह दौड़ने लगा। अगर ये हवा खींच सकता है तो पानी भी खींचता होगा, ट्राई करके देखेंगे। मन पक्का करके मनोज दुकान से 3 टेबल फैन उठाकर घर चला आया। 3 फैन देखकर सरला बोली, एक फैन मांगा था, 3 क्यों लाए? एक तुम्हारे लिए, 2 हमारे लिए। फिर क्या, मनोज ने बाइक के दोनों टायर खोलकर टायर की जगह टेबल फैन फिट करवा दिए। फैन तो फिट हो गए, अब हैंडल पर बटन सेट कर देता हूँ और एक अच्छी खासी बैटरी लगवा देता हूँ। थोड़ी देर बाद वो भी काम हुआ और मनोज बाइक लेकर नदी में उतरा। बाइक पर बैठ गया और पहला बटन दबाया। जैसे ही पहला बटन दबाया, कमाल हो गया, फैन घूमने लगे, नदी का पानी पीछे खींचने लगे और बाइक तेजी से पानी पर तैरती हुई दौड़ने लगी। ये देखकर मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। याहू, वाह, कितना मजा आ रहा है। 2 घंटे मनोज वाटर बाइक से नदी की सवारी करता रहा। जैसे ही वो किनारे पर पहुंचा, काफी लोग उसकी वाटर बाइक देखने मौजूद थे। कालूराम भी आंख फाड़कर देख रहा था।
कालू राम ठान लिया तो कोई भी काम औकात के बाहर नहीं होता। गैरेज बेच दे, नहीं तो अपना एटीट्यूड बदल दे। मनोज रोज सुबह टेबल फैन बाइक लेकर नदी के पानी में तैरता हुआ पड़ोस के गांव नौकरी करने जाता और वाटर बाइक से ही घर लौट आता। छुट्टी के दिन वो सरला को भी अपनी बाइक पर बिठाकर नदी घुमा लाता। इधर कालू राम का ईगो हर्ट हो गया था। उसके कस्टमर भी उसे ताना मारने लगे थे। कालू राम, कुछ सीखो मनोज से, उसने वाटर बाइक बना दी और तू पंचर भी ठीक से नहीं बनाता। कालू राम काफी गुस्सा हो गया और एक रात मनोज के घर आया। बाहर मनोज की वाटर बाइक खड़ी थी। बहुत हवा में उड़ रहा है ना, अब बाइक का सिस्टम ही बिगाड़ देता हूँ। कालू राम ने बाइक के हैंडल का तीसरा बटन गुस्से में दबाया तो अचानक दोनों फैन जोर से घूमने लगे और बाइक कालू राम को झटके से उठाकर आसमान में उड़ने लगी। कालू राम डर गया और बाइक से लटककर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ मनोज, बचाओ बचाओ। कालू राम की आवाज सुनकर मनोज और सरला बाहर आए और कालू राम को बाइक के साथ हवा में उड़ता देखकर हैरान रह गए। अबे देख क्या रहा है, नीचे उतार मुझे। अबे बाइक ऊपर कैसे उड़ रही है, क्या किया था तूने? मैंने बस तीसरा बटन दबाया था। सरला, इसे नीचे कैसे लाएं? सरला भी सोच में पड़ गई और फिर जोर से चिल्लाई, अब 1 नंबर का बटन दबाओ, फैन आराम से नीचे लैंड हो जाएगा। कालू राम ने बड़ी मुश्किल से 1 नंबर का बटन दबाया। फैन स्लो हो गया और बाइक धीरे धीरे नीचे लैंड हो गई। मनोज ने तुरंत फैन बंद कर दिए और बाइक के साथ साथ कालू राम को भी संभाल लिया। माफ करना दोस्त, तुम्हारा सिस्टम बिगाड़ने के चक्कर में मेरा ही सिस्टम बिगड़ गया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने तीसरा बटन कभी दबाया ही नहीं था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मालूम हुआ कि तीसरा बटन दबाने से ये बाइक उड़ भी सकती है। फिर क्या था, दूसरे दिन मनोज उड़ते हुए नौकरी पर पहुंचा। फैन के तीसरे बटन से बाइक वाटर बाइक के साथ साथ हवाई बाइक भी बन गई और मनोज कभी पानी के ऊपर तो कभी हवा के ऊपर तैरते हुए जिंदगी के रास्ते काटने लगा।